मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 10 मार्च 2026 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 11वां दिन है। इस जंग में करीब 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों लोग घायल हैं। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे के सैन्य ठिकानों के साथ साथ सिविलियन इलाकों पर भी निशाना बना रहे हैं। इस वजह से आम लोगों को जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। इधर बड़ी खबर ये भी देखिए, ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई घायल हो गए हैं। इससे पहले 28 फरवरी को उनकी पत्नी, बेटी और पिता की मौत हो गई थी। जंग शुरू होने के बाद मुज्तबा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए थे। उन्हें बीती रात को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। हालांकि इजराइल ने कहा है, हम नए सुप्रीम लीडर को भी नहीं छोड़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद कल भी पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल रहा। प्रशंसक सड़कों पर नाच रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और तिरंगा लहराकर खुशी मनाते दिखाई दिए। इधर कप्तान सूर्य कुमार यादव देर रात वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर अहमदाबाद के हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा की। इस दौरान आईसीसी चेयरमैन जय शाह और टीम के हेड कोच गौतम गंभीर भी उनके साथ रहे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में राज्य वृक्ष खेजड़ी बचाने के लिए प्रदेश सरकार अब कानून लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से विधानसभा में दिए गए आश्वासन के बाद वृक्ष संरक्षण अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार कानून मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जो इस कानून का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यानी कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। यह समिति राज्य में पेड़ों की कटाई पर सख्त नियमों वाला कानून तैयार करेगी, जिससे खास तौर पर खेजड़ी जैसे पारंपरिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, विधानसभा में कल पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता हटाने वाला राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 को बहस के बाद पारित कर दिया है। पंचायती राज कानून की धारा 19 में संशोधन किया गया है। धारा 19 में पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों की बाध्यता के प्रावधान को अब हटा दिया गया है। यानी कि अब वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख के लिए बच्चों की बाध्यता नहीं रहेगी। 31 साल पहले तत्कालीन भैरों सिंह शेखावत सरकार ने पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता लागू की थी। इस प्रावधान को कल विधानसभा में बिल पारित कर खत्म कर दिया है। अगली बड़ी खबर की ओर ले चलता हूं। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को बढ़ा दिया है। 1300 रुपए मिलने वाली पेंशन राशि अब 1450 रुपए हो गई है। और बड़ी बात यह है, जनवरी 2026 की पेंशन के बिल तैयार कर ECS को भेज दिए गए हैं और जल्द ही यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन मिल रही है। इनमें वृद्धजन, विधवा, एकल नारी, दिव्यांगजन तथा लघु और सीमांत किसान शामिल है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का सीधा असर अब राजस्थान में दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने रसोई गैस के घटते स्टॉक को देखते हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगा दी है। एजेंसियों को मैसेज करके कॉमर्शियल सिलेंडर के ऑर्डर नहीं लगने के आदेश दिए हैं। केवल घरेलू उपयोग के सिलेंडर की डिलीवरी पर ही फोकस करने को कहा है। अब देखिए, कंपनियों के इस निर्णय का सीधा असर औद्योगिक इकाइयों, रेस्टोरेंट और होटलों पर पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, केंद्र सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है। जैसे अब क्या होगा, उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन की बजाय 25 दिन बाद ही बुक करवा सकेंगे।
सरकार ने यह कदम गैस की जमाखोरी रोकने और सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित दुनिया भर में मशहूर खाटू श्याम जी का मंदिर है। इस मंदिर में आम लोगों से लेकर खास लोगों तक मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। इसी कड़ी में भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज हरभजन सिंह सोमवार 9 मार्च खाटू श्याम मंदिर पहुंचे। 2 दिन पहले 8 मार्च को भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। इसके फाइनल मैच में हरभजन सिंह कमेंट्री कर रहे थे। वहीं दूसरे दिन ही हरभजन सिंह खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, समय से पहले बड़ी तेज गर्मी के साथ अब पेयजल संकट गहराने की भी आशंका है। बड़ी खबर यह है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रख रखाव के लिए नहर बंदी का ऐलान किया गया है। बीकानेर समेत आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने 21 मार्च से आंशिक और 5 अप्रैल से 5 मई तक पूर्ण नहर बंदी लागू करने का फैसला किया है। आपको बता दूं, नहर बंदी की वजह से चूरू, नागौर, बीकानेर समेत आसपास के जिलों में पेयजल संकट की आशंका गहराने लगी है। जोधपुर से बड़ी खबर, किसान की मौत के बाद हॉस्पिटल के बिल को लेकर विवाद हो गया। हॉस्पिटल अधीक्षक का आरोप है कि बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बोडिया ने स्टाफ को थप्पड़ मार दिया। वहीं बोडिया का कहना है स्टाफ ने बदतमीजी की। स्टाफ ने 1 लाख रुपए देने पर ही 100 देने की बात कही थी। स्टाफ ने उनकी गाड़ी तक आकर मारपीट की। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। मामला बासनी थाना इलाके के मेडिपल्स हॉस्पिटल रविवार रात 8 बजे का है। घटना के बाद बिश्नोई समाज के लोग सोमवार सुबह धरने पर बैठे। दोपहर करीब 1 बजे समाज के लोग शिकायत लेकर थाने पहुंचे। उनका कहना है कि हॉस्पिटल स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बीकानेर से भी बड़ी और दुखद खबर, बेकाबू थार ने बाइक सवार 2 दोस्तों को कुचल दिया। एक ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से नाराज मृतकों के परिवार वाले हॉस्पिटल में सुबह से ही पीबीएम हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। थार के ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, विदेशी बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में भी सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। चांदी 4500 रुपए कम होकर 2,69,500 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 1800 रुपए फिसल कर 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 1600 रुपए टूटकर 1,53,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में गवार का भाव अधिकतम 5270 रुपए रहा। पीली सरसों बिकी अधिकतम 8500 रुपए और नॉर्मल सरसों का भाव बीकानेर में न्यूनतम 5600 और अधिकतम 6250 रुपए रहा। बीकानेर की अनाज मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं ईसबगोल बिकी न्यूनतम 11,000 से अधिकतम 12,600 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। शून्यकाल के दौरान बोलते हुए घोगरा ने कहा कि डूंगरपुर सहित पूरे प्रदेश में पुलिस आम जनता को लूटने का अड्डा बन गई है। उनके इस बयान से सत्ता पक्ष को बचाव की मुद्रा में ला खड़ा कर दिया। दरअसल घोगरा ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है लेकिन थानों में गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो पा रही है। घोगरा ने कहा पुलिस खुद आरोपी बन रही है। घोगरा ने आरोप लगाया कि आज एक साधारण एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गरीब आदिवासियों से 10 से 15,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी और चिंताजनक खबर, एक रिपोर्ट सामने आई है कि प्रदेश में बढ़ता प्रदूषण 8 करोड़ से ज्यादा प्रदेशवासियों की औसत उम्र घटा रहा है। राजधानी जयपुर का सबसे बुरा हाल है। जयपुर में तो साल में 20 दिन ही शुद्ध हवा नसीब हो पा रही है। जहरीली हवा से मौजूद बारीकी कण सिर्फ फेफड़े ही नहीं दिमाग की नसों तक पहुंच रहे हैं। वायु प्रदूषण के बढ़ने से किडनी तक डैमेज होने का खतरा बढ़ गया है। एनसीएपी की ताजा रिपोर्ट में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि जयपुर का हर नागरिक अपनी औसत उम्र के 3 साल 10 महीने और 24 दिन सिर्फ जहरीली हवा के कारण कम कर रहा है। यानी वायु प्रदूषण की वजह से प्रदेश के लोगों की उम्र घट रही है। अच्छा देखिए, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ रहा है। सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सोमवार को भी बाड़मेर, बालोतरा के कई इलाके हीटवेव की चपेट में रहे। और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में अगले सप्ताह तक गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना है। मंगलवार को भी जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा में हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के दौरान तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।